पापा हम्म क्या पढ़ रहे हो आप? हम्म दिन भर पढ़ते रहते हो। कुछ नहीं, ऐसे ही। अच्छा पापा सुनिए ना, हाँ बोलो। मैंने ना आज जीजू को कॉल किया था और मैंने उनको ना यहाँ हमारे घर पे बुला लिया रहने के लिए। क्यों? मैंने उनको बोला कि आपने बोला है आने के लिए। तुमने झूठ क्यों बोला? अब पापा देखिए ना, आपको पता है कि दीदी को गुजरे हुए महीने हो गए हैं और जीजा जी अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ना कि जीजा जी ना बहुत अकेला फील करते हैं, ना तो कहीं जाते हैं ना किसी से बात करते हैं। और अगर वो हमारे पास आ जाएंगे ना तो आप भी रहोगे उनसे बात करने के लिए और उनका मन भी लगा रहेगा। और मैं हूं ना, मैं जीजा जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। सो तो ठीक है, मगर वो आएंगे? आएंगे? अरे उन्होंने सुबह ही बस पकड़ लिया, अभी तक तो पहुंचने ही वाले होंगे। लगता है जीजा जी आ गए। रुकिए मैं गेट खोलती हूँ। अरे जीजा जी, देखिए पापा, जीजा जी आ गए। चलिए दीदी बैठ लीजिए, आइए। और सतीश कैसे हो? ठीक, आओ बैठो। बैठिए ना जीजा जी। पापा आप लोग बात कीजिए, मैंने चाय लेके आ गई। हाँ ले जाएगा। और बाकी क्या चल रहा है? बस बापूजी, दिन गुजर रहा है। हाँ भाई, विधि के विधान के आगे किसका बस नहीं चलता। ऊपर वाले ने आपका बिगाड़ दिया तो मुझसे भी मेरी बेटी छीन लिया। क्या करें, ये छोटी बेटी है जिसे देख के जिए जा रहा हूं। ये लीजिए चाय। ये लो चाय पियो। ठीक है, तुम लोग बातें करो और अपने जीजिया का ख्याल रखना। ठीक है पापा। मैं काम से जा रहा हूँ, ठीक है? हे प्रभु। जीजा जी, इतना क्या सोच रहे हो आप? अब आप सही जगह पर आए हो। अब यहाँ पे मैं हूं ना आपकी ध्यान रखने के लिए। जिसको जाना था वो तो चला गया, जो होना था हो गया, पर वो सब याद करके आप अपनी पूरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो? अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। बाय द वे बाकी सब छोड़िए, आप अभी आए ना, थक गए होंगे, आप रेस्ट कीजिए। मैं आप लोग के लिए खाना बनाती हूँ, ठीक है? जीजा जी,
जीजा जी क्यों इतना परेशान है आप? मुझे पता है कि आप दीदी को अभी तक भूल नहीं पा रहे हैं। मैं हूं ना। आप इतना परेशान मत रहिए। जीजू सच बताऊं तो मैं दीदी की जगह लेना चाहती हूँ। मैं आपसे शादी करके मैं आपको ना वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जो दीदी आपको दिया करती थी। ये क्या कह रही हो तुम? पता नहीं जीजू, मैं ना जब भी आपको उदास देखती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगने लग जाता है। मैं आपको ऐसे उदास नहीं देख सकती। जीजू आप मुझसे शादी कर लो। आप ना एक काम कीजिए, पापा से बात कर लीजिए। पापा मना नहीं करेंगे। मेरी बात सुनो, मुझ में हिम्मत नहीं है पिताजी से बात करने की, और मैं तुमसे शादी भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी दीदी से आज भी प्यार करता हूँ। मैं उसकी आत्मा को धोखा नहीं देना चाहता। जीजू मुझे पता है आप दीदी से बहुत प्यार करते हैं और दीदी भी आपसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब आप दोनों को साथ में रहना लिखा ही नहीं था, तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। बस जीजू ऐसे उदास मत रहा कीजिए। मैं नहीं देख सकती आपको उदास। हर बार दीदी के लिए तड़पते हुए नहीं देख सकती मैं। नहीं है दीदी इस दुनिया में, चली गई है वो हमें छोड़ के। अब क्या उनके लिए आप अपनी लाइफ खराब कर देंगे, पूरी जिंदगी खराब कर देंगे? भूल जाइए उन्हें प्लीज जीजू, मान जाइए। यार कैसे भूल सकता हूँ? वो मुझसे कितना प्यार करती थी, जीजू कितना ख्याल रखती थी मेरा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, इसलिए आपकी तकलीफ मुझसे देखा नहीं जाता है, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए बोल रही हूँ कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। वो सारी खुशी दूंगी मैं आपको जो मेरी दीदी देती थी। सच्ची? सच में। छोटी चल साइड। पापा आज इस इंसान का ना असली रूप मैंने देखा है। क्या मतलब? ये जो दिख रहा है वो है नहीं, ये बहुत बड़ा कातिल है और बहुत बड़ा प्रेमी है। मक्कार है, नहीं चाहती। पापा क्या हुआ? आप क्यों इतना चिल्ला रहे हैं? क्या हुआ? तुम्हें पता है कि तुम्हारी बड़ी बहन को किसने मारा है? इस जलील इंसान ने मारा है उसे। लेकिन पापा दीदी तो हार्ट अटैक से मरी हुई थी ना? तुम नहीं समझोगे, ये हार्ट अटैक तो एक बहाना है। इसने मेरी बेटी को जान से मार दिया। जानती हो क्यों? क्यों? क्योंकि ये तुम्हें पाना चाहता था। क्या? इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? मतलब मेरी बहन को मार डाल के, मेरी सहानुभूति पाके तुम मुझे अपना बनाना चाहते थे? तुम मुझे पाना चाहते थे? यानी तुम मेरे जिस्म से खेलना चाहते थे?
ऐसे लोग का ना कोई प्यार नहीं होता और कोई वजूद ही नहीं होता। पापा आप क्या कह रहे हैं? अरे मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये जो कह रहे हैं सब झूठ कह रहे हैं। अच्छा, एक बाप अपनी बेटी के लिए अब झूठ भी बोलने लग गए। अरे मेरा तो जी कर रहा है तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन तुम मेरे दीदी के पति थे। तुम समझने की कोशिश करो यार, मैं तुम्हारे दीदी से कितना प्यार कर... चुप! अब एक शब्द और नहीं। अरे दीदी तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन तुमने उसी प्यार को मार डाला। छी, वो भी मुझे पाने के लिए। अरे एक बहन को मार डाल के दूसरी बहन को पा जाओगे, ये सोचा था तुमने? तुम्हें मैं इस जन्म में तो खा, पूरे 7 जन्म में भी नहीं मिलूंगी। तुम अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। नहीं, नहीं, इसे घर से नहीं, इसे पुलिस के हवाले करें। नहीं पापा, अगर इसे पुलिस के हवाले करेंगे तो हम भी इसके जैसे बन जाएंगे, लेकिन हमें इसके जैसा नहीं बनना है। मगर बेटी तुम्हें मालूम नहीं, हमारी बेटी को आत्मा की शांति तभी मिलेगी जब इसको सजा मिलेगी। नहीं पापा, मेरी बहन इससे प्यार करती थी। बेचारी उसको तो पता भी नहीं है कि उसके खुद के पति ने उसकी जान ली है, और वो भी उसी की बहन को पाने के लिए। मुझे पता है तुम मुझे पाना नहीं, बस मेरे जिस्म पाना चाहते। निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, या तो मैं धक्के मार के निकालूंगी। आज के बाद हमारा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। निकल मेरे नजर के सामने से। और आइंदा अपनी शकल भी मत दिखाना। पापा अच्छा हुआ कि आप आ गए, नहीं तो ये हैवान मुझे नोच नोच के खा लेता। और जैसे दीदी को मारा वैसे ही मुझे भी मार डालता। मैंने भी सोचा था एक बेटी गंवा दी, चलो दामाद ही तो है, तुम्हारे साथ उसकी शादी कर देता। मगर मुझे क्या पता था, अरे ये तो अच्छा हुआ मेहता साहब मिल गए, वो भी इसके पड़ोसी। उन्होंने इसकी सारी सच्चाई मुझे बताई। उन्होंने बताया कि ये बहुत बड़ा शातिर है, और जब वो मर गई तो इसके चेहरे पे शिकस्त भी नहीं आया था और पार्टियां कर रहा था, और यहाँ पे आके ऐसे मुंह लटकाए बैठा है जैसे लग रहा सारी दुनिया की पहाड़ इसके ऊपर टूट पड़ी है। क्योंकि ढोंगी है, ढोंगी एक नंबर का था। क्योंकि वो मुझे पाना चाहता था, इसलिए मेरे सामने नाटक कर रहा था। कोई बात नहीं पापा, जो हो गया सो हो गया। आप जहां कहेंगे मैं वहां शादी करने के लिए तैयार हूँ। बेटी मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा रिश्ता देख के हाथ पीले करवा दूंगा, और आज के बाद इसको तो फोन करना ही मत। नहीं पापा, अब से मैंने इससे सारे रिश्ते तोड़ दिए।